नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट्स विद राधा मिश्रा के साथ। मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में घटनाक्रम जिस रफ्तार से बदल रहा है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव अब केवल बयानबाजी तक ही सीमित नहीं दिख रहा। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के दावे कर रहे हैं, जबकि क्षेत्र के कई देशों की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या हुआ, किसने क्या दावा किया और इसका पूरे क्षेत्र पर क्या असर पड़ सकता है। ईरान की IRGC से जुड़े मीडिया के अनुसार अमेरिका की हालिया सैन्य कार्रवाई के जवाब में कतर, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को शिकार बनाया गया। रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि कतर स्थित अल उदैद एयर बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया, जहां अमेरिकी सैन्य विमानों के रखरखाव से जुड़े ढांचे और कमांड सुविधाओं को निशाना बनाया गया। इसके अलावा ईरानी मीडिया ने यह भी दावा किया है कि कुवैत में अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और कुछ सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले हुए हैं। हालांकि इन सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, बट दूसरी ओर अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा है कि उसने ईरान से जुड़े कई ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई समुद्री सुरक्षा और क्षेत्र में अमेरिकी हितों के रक्षा के लिए की गई। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि यह हाल के दिनों में अमेरिका की तीसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई थी, यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी कार्रवाई को जवाबी कदम बता रहे हैं, जिससे तनाव लगातार बढ़ रहा है। इन घटनाओं के बीच कतर में सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों को आवश्यक होने पर सुरक्षित स्थानों पर रहने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। वहीं कुवैत की सेना ने भी कहा कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम संभावित हवाई खतरों पर नजर रखे हुए हैं। यानी तनाव केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र पर इसका असर दिखाई देने लगा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और मुद्दा सामने आया है। ईरान की ओर से यह दावा किया गया कि हार्मुज जल डमरू मध्य को अगले आदेश तक बंद करने के निर्णय लिए गए हैं। यदि ऐसा लंबे समय तक रहता है तो इसका असर वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया के ऊर्जा व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। हालांकि इस संबंध में भी विभिन्न स्रोत अलग अलग जानकारियां दे रहे हैं और स्थिति लगातार बदल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तनाव आगे बढ़ेगा और या फिर बातचीत के जरिए कोई समाधान निकल सकता है। इतिहास बताता है कि जब सैन्य कार्रवाई का जवाब सैन्य कार्रवाई से दिया जाता है तो हालात और जटिल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे अधिक प्रभावित आम नागरिक होते हैं, जिन्हें सुरक्षा, आर्थिक संकट और अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार संयम और संवाद की अपील करता रहा है। फिलहाल स्थिति बहुत ही संवेदनशील बनी हुई है और घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। आने वाले घंटों और दिनों में अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों की ओर जो भी आधिकारिक बयान आएंगे, वे इस पूरे संकट की दिशा तय कर सकते हैं। हम आपको हर महत्वपूर्ण अपडेट, तथ्यों और आधिकारिक जानकारियों के आधार पर पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।